अक्सर किताबों के सामने बैठते ही मन में एक ही विचार आता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। ये मान लिया जाता है कि कुछ लोग तो जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं और हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी पन्ने पलट लें, परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अगर ये विचार मन में घर कर गया है तो आज इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये सोच एक बहुत बड़ी भूल है। सच्चाई तो ये है कि अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए अक्सर किस्मत को दोष दिया जाने लगता है। असल में ये किस्मत की बात बिल्कुल नहीं है, ये असफलता का खौफ है। परीक्षा में कम अंक आने का वो भयानक डर जो अंदर ही अंदर खाता रहता है। ये खौफ कि अगर दिन रात एक करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, और बस इसी डर के कारण ये बहाना ढूंढ लिया जाता है कि मेहनत करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। प्रयास करने से पहले ही हथियार डाल दिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि ये डर एक बेहद सुनहरे भविष्य को दीमक की तरह खोखला कर रहा है? आज एक ऐसी घटना पर बात करते हैं जो इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे हर पल यही शिकायत रहती थी कि उसका भाग्य बहुत ही बुरा है। उसका भी यही मानना था कि परिश्रम करने का, दिन रात पसीना बहाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है बस वही होगा। वो इंसान पूरी तरह से निराशा के गहरे सागर में डूब चुका था और उसने आगे बढ़ने का प्रयास करना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। भरी दोपहरी की कड़ी धूप में एक मजदूर एक बहुत भारी पत्थर उठाकर चल रहा था। उस पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर ही हिम्मत हार जाए। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या थी? वो मजदूर उस भारी बोझ के बावजूद अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए अपना काम कर रहा था। उसके माथे पर पसीना जरूर था, लेकिन चेहरे पर कोई दुख नहीं था, तकदीर से कोई शिकायत नहीं थी। ये सब देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। वो सीधा उस मजदूर के पास गया और उसने वही सवाल पूछा जो शायद ऐसी स्थिति में हम सबके मन में आता। उसने पूछा, इतनी धूप में इतनी कड़ी मेहनत करते हो, इतना भारी बोझ उठाते हो, क्या थकान नहीं होती? ये सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं था, ये हम सबका सवाल होता है जब किसी को दिन रात कड़ा संघर्ष करते हुए देखा जाता है। और तब उस मजदूर ने जो जवाब दिया ना, वो हर एक छात्र को अपने मन की गहराई में हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए। मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, थकता तो हूं, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मेरे सपने भी रुक जाएंगे। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है। थकान हर इंसान को होती है। लगातार पढ़ते पढ़ते आंखें दुखने लगती हैं, मन करता है कि बस अब किताब बंद करें और सो जाएं। लेकिन अगर उस थकान से हार कर कदम रुक गए तो भविष्य के लिए बुने गए वो सारे सपने वहीं के वहीं टूटकर बिखर जाएंगे। अब स्वयं से ये बेहद जरूरी प्रश्न पूछने का समय आ गया है। क्या उस मजदूर की तरह अपने सपनों के लिए हर हाल में लड़ना है, या फिर उस आदमी की तरह हमेशा किस्मत का रोना रोते रहना है? अगर आज परीक्षा के डर से या विषय कठिन लगने के डर से पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है तो केवल एक किताब बंद नहीं होती, बल्कि एक पूरा का पूरा सुनहरा भविष्य रुक जाता है। माता पिता के असीम और पवित्र सपने वहीं रुक जाते हैं। उस दिन उस निराश आदमी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी, और आज ये हर विद्यार्थी को अपने मन में बिठानी होगी। किस्मत बदलने के लिए शिकायतें नहीं, बल्कि कठोर और निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। भाग्य तो वो विशाल इमारत है जिसे इंसान अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपने कभी न टूटने वाले दृढ़ संकल्प की ईंटों से रोज बनाता है। इसलिए आज और अभी से एक अटल संकल्प लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले हालात की शिकायत करना बिल्कुल बंद करना होगा। ये सोचना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए कि कौन सा विषय कितना कठिन है। मन से असफलता का वो झूठा डर पूरी तरह निकाल फेंकना होगा। जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक एक पल के लिए भी रुकना नहीं है। हमेशा याद रखिए, इंसान अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। और अंत में बस एक यही विचार मन में रखिए, किस्मत के भरोसे बैठने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कठोर मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो क्या अब समय नहीं आ गया कि किस्मत का इंतजार छोड़कर अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाया जाए?